विश्वास करो, ये विश्वास का विषय है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरेगा। ये हमारे अंदर जितनी विश्वास की कमी होती जाएगी उतना ही हम दूर होते जाएंगे। जितना विश्वास होता जाएगा हमारे हृदय में प्रेम रस स्फुरित हो जाएगा। बिन विश्वास, हित ध्रुव जो विश्वास है, अगर विश्वास है तो सब बात सुधर जाए। न तरु माया पंथ में फिरे निकट गए हाथ, नहीं तो ये त्रिगुणमयी माया की थपेड़े, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, फिर आखिरी बात आ गई मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ये चलता है। विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है उपासना की। जिसका अपने आराध्य देव पर दृढ़ विश्वास हो गया, वो कैसा है, कौन है, कहां का है, ये सब खत्म हो जाता है। किनका है बस ये बात रह जाती है, ये प्रियालाल का जन है बस। इसी से उसे परम दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य गति प्राप्त होती है। अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिए, सार बात है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रपंच है, सार बात है। गुरु प्रदत्त नाम आराध्य देव में पूर्ण विश्वास हो। अब हमारी बात बन गई। अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, जहां राखो तहां रहो मान सुखा लाड़ी। अब कोई चाह नहीं, चाहे आप नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, मोक्ष करिए, जो हमारा कोई आपसे शर्त प्रश्न नहीं है। जहां रखो, जैसे रखो, बस आपका हो, आप मेरे हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है, कोई साधारण बात नहीं समझ। ये हमारे माई श्यामाजू को राज, ये बहुत ऊंची स्थिति है, हृदय की बात। अन्य आश्रय रहित अनन्य भाव से जिसके हृदय में ठसक पैदा हो गई, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अंदर की बात, वाणी से तो गाते ही परम पवित्र है, पर स्थिति ये अंदर की। बार बार इस बात को, काहू के बल भजन को देखना, काहू के आचार, तो क्या जो श्री जी का आश्रित वो भजन नहीं करता क्या? क्या वो सदाचार परायण नहीं है क्या? नहीं, तभी तो श्री जी का है वो। भजन नहीं हो रहा, सदाचार नहीं हो रहा, तो हृदय में आएगा ही नहीं कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। नहीं आएगा, देख लेना। जब तक देहाभिमान है तब तक आश्रय कहां? देहाभिमान में सारे विकार रहते हैं और आश्रय से ही वो निर्विकार स्थिति प्राप्त कर लेता है। जहां देह आश्रय छूटा, भगवद आश्रय हुआ, तहां उसमें सब दैवी संपदा अपने आप आ जाती है। ये कोई बुलाना थोड़ी पड़ता, सब दिव्य सद्गुण भाव, क्योंकि जिनका आश्रय लिया है वो गुण समुद्र हैं, वो प्रेम समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं। सब जो अंदर वृत्ति होगी बाढ़ आ जाएगी, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का, सबका स्रोत इनके चरणारविंद हैं। इन्हीं की चरण रज से जो चाहे वो प्राप्त कर ले। बस ये भरोसा आना बहुत कठिन है, ये बुद्धि निश्चय ही नहीं कर पा रही हमारे प्रियालाल। कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं। ये जानना समझना केवल बुद्धि का विलास है। गुरु कृपा से जब बात समझ में आ गई, हम इनके हैं, भूल से संसार में भटक रहे थे, बस जान गए। पकड़ लो इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका धाम, वो अपने आप सब स्फुरित हो जाएगा। ये देख रहे हैं, कोई साधन बल नहीं, ये देख रहे हैं, कृपा को देख रहे हैं। अलौकिक दिव्यता कृपा में समाई हुई है। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, ये किसी साधन का फल नहीं है, ये केवल लाडली लाल से अपनेपन का फल है। इसको भी देखें, अपनेपन से मेरी प्यारी, मेरी स्वामी, बस ये अपनापन दृढ़ हुआ कि इतने कृपालु हैं वो, इतने प्रेमी हैं वो कि रह ही नहीं सकते दूर, उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। ये मुझे अपना मान लिया, बस अपनेपन का बहुत जोर का प्रभाव
प्यारी जू के ऊपर पड़ता है, यही प्रभाव अपनेपन का हृदय में उनको प्रकाशित कर देता है। सद्यः शब्द है, बहुत जल्दी लिखा। यत स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविष्ट चिन्मूर्ति भाजो। करोड़ों अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवदानंद का कहीं बूंद स्वाद नहीं मिला। अगर वृंदावन में अभी कुछ वर्ष हुए रहते, राधा नाम में थोड़ी भी रुचि हुई, धाम ऐसा लगने लगा कि अब इसके बिना नहीं जी सकते, सत्संग के बिना नहीं जी सकते, श्री जी की सेवा के बिना नहीं जी सकते, तो बहुत जल्दी लाभ मिला है। न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए, युग व्यतीत हो गए, पर हमें प्रेम नहीं मिला, हमें प्रभु का आनंद नहीं मिला। और धाम का आश्रय आप कह सकते हैं 50 वर्ष से लिए 20 वर्ष, ये कोई समय है? ब्रह्मलोक के हिसाब से आपका क्या समय होगा? यहाँ 50 वर्ष क्या समय माना जाएगा? कमल की पंखुड़ी सुई से ऐसे छेदो, उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। क्या है अपना समय? इतने कम समय में इतना लाभ, तो बहुत कृपा है। हरि रस हृदय में बाढ़ आ जाएगी, बिना किसी साधन के भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी। इस भूमि का प्रभाव। जीवा जीवा पदार्थ त्रिगुणमयतया नित्य संस्पर्श शून्या। ये जितने जीव कहे गए, देहाभिमानी को जीव कहा गया है, जो देह भाव को प्राप्त है, मैं स्त्री में पुरुष में, उसी को जीव कहा गया। नहीं, स्वयं शिव है। सोहम सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा, वो भगवत स्वरूप है, पर देह भाव को स्वीकार करने के कारण उसे जीव कहा गया। तो कह रहे हैं जो जीव है, चाहे वो चैतन्य रूप लिए हो, चलने फिरने वाला, या जड़ रूप, लता वृक्ष आदि जो भी, इस धाम के प्रभाव से, इस धाम के नित्य स्पर्श से, वो त्रिगुण माया के स्पर्श के प्रभाव से रहित हो जाएगा। जो त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जीव को दुर्गति प्रदान करता रहता है। ये भगवत प्राप्ति के सिवा कोई लाभ नहीं है। चाहे आप जिस लोक में चले जाएं, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विशंति, आवागमन थोड़ी मुक्त हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में चाहे यहां कोई लता हो, कोई घास हो, तृण हो, कोई भी, भूमि का स्पर्श से भगवत प्राप्ति कराएगा। ये धाम का प्रभाव। ये अहोभाग्य उदय हो गए, श्री जी की अपार कृपा। जितने महापुरुषों ने धाम का अनुभव किया, वो कहे श्री वृंदावन दास आचार्य, श्री वृंदावन वास कुंवरी जिनको दियो, को जाने कि सुकृत कौन पूरब कियो। प्रिया चरण आराधि साध तब लहो अस, हरिहा जो पूरित आनंद जुगल को सिंधु रस। प्रिया प्रीतम के प्रेमानंद रस का ये समुद्र है वृंदावन। इस भूमि का स्पर्श मात्र, नित्यवास मात्र परम पद है। हम परम पद में रह रहे हैं, हमें परम पद मिलेगा नहीं, परम पद में रह रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन वासी हैं। कैसे मिला? बोले श्री वृंदावन वास कुंवरी जिनको दियो। अब क्या किया है प्यारी जू के लिए, क्या सुख प्रदान किया? अपने लोग विचार करें। कह देते हैं कि प्रभु हम पर कृपा नहीं करते, प्रभु हमने क्या पुण्य किया है? सोचो आप अपने हृदय, क्या हमने प्यारी जी को रिझाया है? क्या कौन सी तपस्या, कौन सी साधना, कौन सा ऐसा सेवा कि हमने सेवा के बस कर लिया श्यामा जी को? की कृपा। बस ये बात समझ में आ जाए। अहम लिए हम डोल रहे हैं, भटक रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे विकार शांत हो, कैसे?
आश्रय, जिनकी ऐसी कृपा हुई कि हमें प्रारंभ से ही मनुष्य शरीर दे करके अपने चरणों में आकर्षित कर, वहां किसने उपदेश किया है, कौन बुलाया है तुम्हें, किस बल से तुम वृंदावन आए हो, किस बल से वृंदावन वास कर, किस बल से तुम भगवत चर्चा सुन रहे हो, केवल कृपा। क्या किया है अपने लोग ईमानदारी से बताओ, श्री जी के लिए आपने क्या किया है, आपने प्रभु के लिए क्या किया है, आप बताओ। आप दावा पेश कर सकते हो कि आप अधिकारी हो जो आपको कृपा मिली है? नहीं। अगर हृदय से देखोगे तो आज भी हम इस अधिकार के अधिकारी नहीं हैं। आज भी हमारे कोई ऐसे लक्षण नहीं है। जहां महाभागवतों की चर्चा देखो, कैसे प्यारी जी के लिए समर्पण, कैसा विशिष्ट वैराग्य, कैसे कष्ट सहते हुए प्रभु को रिझाया। अपने अपने क्या कर रहे को जाने श्री वृंदावन दास के सुकृत कौन पूरब क्यों, पता नहीं क्या ऐसा बन गया कि श्री जी की कृपा ने हमें घसीट लिया। बस वो अहेतु की कृपा है। अब जो अपने को अवसर मिला है तो कह रहे प्रिया चरण आराधे शाद तब लहो अशु, प्यारी जू के चरणों की अब आराधना कर लो, बहुत बड़ी बात बन गई। तुम्हें वृंदावन आने को मिला, सानिध्य मिला। प्रिया जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें युगल विराजमान रहते हैं, क्योंकि प्यारी जो एक क्षण भी प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नयनन में, प्यारी जो कहे मेरे तनमन प्राण होते प्रीतम प्रिय। जब हम प्रिया जो बोलते हैं तो हमारे सामने लालजू पार्श्व में गलबैया दिए बैठे होते हैं, तो कोई ये ना समझे कि ये केवल प्रिया उपास्य है। नहीं, हम किसी एक जगह दृष्टि डालते तो दोनों नेत्र वहीं होते हैं। दृष्टि एक है पर नेत्र दोनों वही होते हैं। तो ये वृंदावन की प्रेम रस की ठसक है, इष्ट श्यामा महारानी, इसलिए हमारी स्वामिनी है। हम बोलेंगे राधा, पर श्याम सुंदर पार्श्व में है, उन्हीं को देख रहे हैं। ये राष्ट्र रसिकों की कृपा से समझ में आता है। प्रिया चरण आराधे अब चुको मन, देखो बन जन प्रेम कौन विधि घेरही, यही शोभा को फंद डारी मति फेरही। बहुत। यदि आपने वृंदावन में श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया तो जैसे किसी को फंदे में फांस करके अधीन कर ले, ऐसे ये वृंदावन की शोभा और प्यारे जू का ये रूप ये आपके चित्त को फांस लेगा। जी नहीं सकते आप वृंदावन के बिना, जी नहीं सकते। जाने की बात सुन, हटने की बात सुनने में प्राण व्याकुल हो जाएंगे। और प्रिया प्रीतम के रूप के बिना नहीं जी सकते। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, ये फंदा पड़ता है। वृंदावन अपनी तरफ से उसको अपनी शोभा का दर्शन कराता है दिव्य, और प्रियालाल के रूप का फंदा उसके अंतःकरण को फांस लेता है। चित्त चोर मन चोर, चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू का नाम। मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, भागने दो भागने दो। कहां तक भाग के जाएगा? घेरा में आ गया है। प्यारे जू के महल में आ गया है। राधा नाम का शासन है, राधा नाम का हर समय पहरा है। कर मनमानी कर, कितना करेगा? जिस दिन स्वामिनी जी की दृष्टि पड़ी तो ये सब ढेर हो जाएंगे। जब लालजू के मन की बात की हित सजनी जो कह रही हैं, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास, अब ही पंग भई मन की गति बिन उद्यम अनायास अनायास। प्यारी जी ने कोई उपाय नहीं किया, अनायास ही एक लट छूट के कपोल पे आई। कोटि कोटि कंदर्पों के मद का दमन करने वाले रूप वाले लालजू महाराज, अति गज मत निरंकुश, कोई अंकुश जिनके ऊपर नहीं है, उनको अधीन कर लिया। निरख बंधे लट पास, जब उनके मन को पंगु कर दिया तो उन्हीं के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों के मन का सृजन हुआ है। हमारा मन क्या है? भरोसा तो करो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता क्यों करते हो? ये ही शोभा को फंद डारी मत फेरही, बुद्धि की ताकत नहीं कि प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ निश्चय कर पावे। ये धाम ऐसी कृपा करेगा।